नमस्कार सबको। नमस्कार सर। ये जो वेबिनार मैंने रखा है उसका मेन पर्पस है कि दुनिया में इतने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं जिसमें बहुत से स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इस तरीके के लोगों की। खासकर इलेक्ट्रिशियंस की तो बहुत ही, मैं अभी कहीं पढ़ रहा हूँ कि जो एआई की बूम चल रही है उसमें जितने सर्वर्स बन रहे हैं बड़ी बड़ी सब जगह दुनिया में हर जगह, उन सबों में इलेक्ट्रिशियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा अभी जो प्रॉफिटेबल स्किल है वो इलेक्ट्रिकल। तो इससे और भी बहुत सी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। अभी जो सेमिनार है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और इसका ये पर्पस भी है कि आप लोग केवल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ना हो जाए, फिर उसके अलावा जो क्राफ्ट, जो हाथ से काम करने वाले चीजें हैं, जो आपके स्किल है, जिसको हम लोग पहले मिस्त्री बोलते थे, उस तरीके की चीजों की बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है पूरी दुनिया में। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगले 10 साल में भारत में करीब करीब 14 करोड़ सोचिए, मतलब 10 आदमी में एक मनुष्य हो, 140 करोड़ आदमी है, उसमें 10 करोड़ आदमी के हिसाब इस तरीके से भारत में डेवलप, इस तरीके से बाहर भी हो रहा है। पाकिस्तान में अगर लोग स्किल्ड होंगे तो बाहर भी पहुंच जाते हैं। मिडिल ईस्ट, इन सब कंट्रीज में बहुत लोग जानते हैं। अभी अब दूसरी कंट्रीज में मुझे लगे कि एक उन्होंने इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ के कई इनिशिएटिव्स की पहल पहल की है। तो ये देखिए आप लोग कि बाहर भी और अंदर भी काफी इफेक्टिव काम है। तो जो बताने वाले हैं इसके बारे में तो बहुत ही नॉलेजेबल है। इसमें ट्रेनिंग के डायरेक्टर है मजगांव डॉक्स लिमिटेड में। लिमिटेड क्या है, किस तरीके से वहाँ होती है, इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, और उसके अलावा और कहाँ कहाँ ऐसे ऐसा है। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि सब्सक्रिप्शन तो भी आप शुरू की करें। नमस्कार। तो सर मैं शशि भूषण तिवारी, रांची से हूँ सर। रांची भारत, झारखंड की राजधानी है, वहाँ से हूँ। और मैंने MIT मुजफ्फरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जैसा सर बता रहे थे, इज गोइंग टू बी वेरी बिग पावर हाउस, एंड ये इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रीशियन एंड उन लोग बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने फाइनेंस में भी, मतलब फाइनेंस में आप कह सकते हैं डेटा एनालिस्ट, तो आई नो फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हूँ। साथ ही साथ मैंने ट्रेनर और असेसर का भी कोर्स कर रखा है, जिससे कि मुझे ट्रेनिंग देने में और ट्रेनिंग का असेसमेंट करने में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही साथ हमने डॉक्टरेट भी किया है AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन में एंड गवर्नमेंट कंपनीज में। साथ ही साथ मैंने एनवायरमेंटल साइंस में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। ये तो भी मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और साथ ही साथ मुझे 35 इयर्स की लॉन्ग अनुभव है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम करने की। और आप सबको मालूम है कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, माझगांव डॉक जो है सो पूरे इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जो कि शिप्स और सबमरीन बनाती है। हमारे यहाँ जो जहाज बनते हैं वो हाईएस्ट ऑर्डर के होते हैं, और वो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट क्लास के होते हैं। साथ ही साथ इंडिया में
अगर कोई सबमरीन बनाता है तो इट इज ओनली मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब एक शिप को बनाना और एक सबमरीन को बनाना, ये अपने आप में अब समझ लीजिए कि एक गांव को एक अल्ट्रा मॉडर्न शहर में डेवलप करना है, और इस डेवलपमेंट के लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ जो मेन स्किलिंग मैन पावर है, वो हमारे यहाँ पे वेल्डर्स एंड पाइप फिटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, ये हमारे मेन जो हमारे जहाज बनाने में काम आते हैं वे हैं। तो हम ये चाहते हैं आपको बताना कि हमारा जो स्किल मैन पावर है, वो एक जहाज में काम करना एक अलग तरह का थोड़ा सा स्किल इज रिक्वायर्ड। और इस स्किल में आपको जो बाहर आप जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, उससे थोड़ा हट के काम जहाज पे होता है। जहाज में जनरेटर होते हैं, तो जनरेटर फिर उसका पावर जो जनरेट होगा, दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो पूरे जहाज में ये हर क्षेत्र में जाता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो जहाज बनते हैं ना सर, वो हमारे वेपन को भी एक्टिवेट करते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो जहाज बनते हैं वो वार्षिक कैटेगरी के हैं। अधिकतर जहाज मतलब 90% जहाज जो है सो वार्षिक कैटेगरी में आते हैं। और इंडिया का फ्रंट लाइन जो शिप्स है और सबमरीन है, उसका निर्माण हम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो स्किल मैन पावर कंप्लीट, हमारे यहाँ पे जो भी आदमी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें से 95% लोग स्किल्ड है। बाकी 5% आप बोल सकते हैं कि जो अनस्किल्ड वर्कर है। सो द मेन थ्रस्ट इज गोइंग टू स्किल मैन पावर। सर प्लीज गो टू द स्लाइड नंबर 3। सो हमारा वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर शिप बिल्डिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग यार्ड है एमडीएल का, इंडिया का। और यू कैन से इट इज द प्राइड ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन वेस्टर्न एरिया, दैट इज मुंबई, वेस्टर्न इंडिया, सिचुएटेड इन मुंबई। सो और ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर है, और ये नवरत्ना कंपनी है। यहाँ पे जो जहाज बनते हैं वो वार्षिक रहते हैं। वार्षिक में अलग अलग कैटेगरी के छोटे बड़े जहाज बनाए जाते हैं। वो सब का निर्माण हमारे यहाँ पे होता है। पूरा निर्माण मतलब यू कैन से टर्नकी वर्क, मतलब डिजाइन से लेके जहाज बनाने का, निर्माण करने से लेके उसका कमीशनिंग तक, उसका रिपेयर तक की पूरी जो लाइफ साइकिल प्रोसेस है, वो सब हमारे यहाँ पे की जाती है। और इस काम को करने के लिए हमारे यहाँ पे पहले 18 से 20,000 लोग काम पे थे, जो कि स्किल्ड मैन फोर्स थे। और अब जो है सो हमारा जो है सो 7 to 8,000 हमारा जो एक्टिव वर्क फोर्स है। साथ ही साथ अब हमारा बहुत सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो रिक्वायरिंग स्किल, और ये स्किल के साथ साथ हमारे यहाँ पे ब्लू कलर स्किल के साथ साथ व्हाइट कलर स्किल भी हमारे यहाँ पे है। व्हाइट कलर बहुत सारी एक्टिविटी है, जिसमें इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग टेक्नीशियंस, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, बहुत सारे लोग आते हैं। उनका हम जिक्र 1 by 1 करेंगे। और साथ ही साथ इन सभी कामों के लिए जो स्किल्ड मैन फोर्स लगता है, उसके लिए हमारे यहाँ पे अराउंड 1000 अप्रेंटिसेस को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ पे अत्याधुनिक ट्रेनिंग जो दी जाती है, उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत रिक्वायरमेंट है, वो सब हमारे पास है। और हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद उसमें से अधिकतर लोगों की अराउंड आप समझ लीजिए 60-70% की नौकरी तक का हम कोशिश करते हैं कि उसको नौकरी लग जाए। तो हम तो कोशिश तो 100% की करते हैं, पर 60 से लेकर 70% तक लोगों की स्किल के साथ साथ हम उनकी नौकरी की भी व्यवस्था करते हैं।
सो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप है, उसमें कौन-कौन से ट्रेड हैं, उनकी हम जानकारी आपको हम देंगे अगले स्लाइड्स में। सो सर रिक्वेस्ट टू प्रोसीड टू 4। सो जैसा कि पहला टॉपिक है कि क्राफ्टमैन वर्कर आर एसेंशियल फॉर शिप बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो क्राफ्टमैन शिप्स जो है सो सर बेसिकली ये बहुत ही आप समझ सकते हैं कि ये साइंस एंड आर्ट्स दोनों का मिला रूप है। साइंस के साथ-साथ कला अर्थात आर्ट्स का भी बहुत रोल है। तो हमारे यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन वर्कर हैं, जो शिप बिल्डिंग और हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। शिप बिल्डिंग तो हमने बोला ही, सबमरीन भी बोला, साथ में हमारे कंपनी में ऑफशोर प्रोजेक्ट भी लिए जाते हैं, हेवी इंजीनियरिंग वर्क भी लिए जाते हैं। तो हमारा जो है सो एक मरीन सेक्टर में आप समझ सकते हैं कि जो भी मरीन सेक्टर में इंडिया का जो चैलेंजेस है, उसको सॉल्व करने के लिए मजगाडॉक इज द नंबर वन कंपनी। एंड हमारे यहाँ पे आप समझ सकते हैं इट इज बेसिकली ए टीम वर्क, और टीम वर्क नीड्स हाई प्रिसीजन, डिसिप्लिन एंड सेफ्टी। सेफ्टी के लिए जहाँ तक हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पे सेफ्टी, फायर सेफ्टी, ये सब का अलग ही डिपार्टमेंट है और एकदम लेटेस्ट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सभी तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध है और साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू भी, मॉक ड्रिल कह सकते हैं, मॉक ड्रिल भी समय-समय पर किया जाता है। करीब-करीब 2 या 3 महीना आप समझ सकते हैं, क्वार्टरली हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हमारे सभी डिपार्टमेंट्स में ड्रिल किए जाते हैं, मॉक ड्रिल, ताकि अवेयरनेस लेवल सेफ्टी के बारे में एकदम हाई रहे। और जहाँ तक बात है ट्रेनिंग की, तो हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, उसमें हमारे यहाँ क्लासरूम ट्रेनिंग, मतलब जो भी पढ़ाई करना है, वो तो हम एनएसक्यूएफ लेवल पे करते हैं। दैट इज़ नेशनल फ्रेमवर्क है हमारा टेक्निकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो उसके उसके मुताबिक हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि क्लासरूम ट्रेनिंग होते हैं, वो सप्ताह में 1 दिन होते हैं। बाकी के जो 4 डेज़ हैं, या हम लोग 5 डेज़ है, मंडे टू फ्राइडे। तो वन डे is the one day is the theory class in which all theory जो भी उस ट्रेड्स के लिए रिलेवेंट है वो दी जाती है, और उसी के जो ट्रेनिंग दी गई क्लासरूम में, उसी का जो प्रैक्टिकल है वो हमारे यहाँ दी जाती है। साथ ही साथ हमारा जो मॉडर्न वर्कशॉप्स, जहाँ पे कि शिप्स और सबमरीन का पूरी तरह से डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारा जो ट्रेनिंग है वो एकदम मॉडर्न ट्रेनिंग है, और जिससे कि लोगों को जॉब पाने में बहुत कम कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। नेक्स्ट सर प्लीज। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग के ट्रेड्स हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैशिनिस्ट, मैशिनिस्ट की ट्रेड है। उसके बाद पाइप फिटर, प्लम्बर, तो हमारे यहाँ पे पाइप फिटर का बहुत ही छोटा रूप है। पाइप फिटर आप समझ सकते हैं पूरे जहाज में अराउंड 20 किलोमीटर्स पाइप है। तो उन पाइप को बनाना, डिफरेंट व्यास का, डिफरेंट डायमीटर का पाइप्स है, डिफरेंट मटेरियल का पाइप है, वो बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका क्राफ्टमैनशिप है सर। उसके बाद एचवीएसी सिस्टम है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, वेल्डर है, और एक नया ट्रेड है सर, रिगर। रिगर का काम क्या रहता है कि जो हमारे देश में जो बच्चे लोग ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई में जिनका ध्यान नहीं है, या जो पढ़ने लिखने में थोड़े वीक हैं, उन बच्चों के लिए एक अच्छा सा ट्रेड है जिसको कि रिगर बोलते हैं। तो ये रीडर में बच्चे लोग का काम क्या है कि सामान को स्टोर से ड्रॉ करना और उसको शिप्स में जहाँ पे फिट होने वाले हैं, वहां तक उनको लेके जाना। तो शिप्स में जैसे बताना चाहता हूँ, शिप्स जो है सो सर आप समझ सकते हैं, स्टेन स्टोरेज फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म।
हमारा जो वार्षिक है लगभग 10 माला का रहता है और उसमें करीब-करीब आप समझ सकते हैं 600 650 इतने बड़े-छोटे कमरे रहते हैं, टैंक्स रहता है, बड़े-बड़े इंजन रूम रहते हैं। सो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। सो इसमें सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना इट रिक्वायर्स ए टेक्निक। तो उसके लिए हमारे पास रिगर का एक है सर। साथ में हमारे यहाँ पे सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो यहाँ पे जो ट्रेड हमने जो बात कर रहे थे सर, तो उसमें कुछ ट्रेड्स यहाँ पे नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि एक हमारा पेंटर भी है सर। पेंटर ट्रेड, तो पेंटिंग इज ए वेरी बिग एक्टिविटी इन सिविल। तो पेंटिंग के पहले क्या होता है कि सरफेस को साफ करना है तो ब्लास्टिंग किया जाता है। तो ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग ट्रेड हमने ऑल इंडिया में एकदम स्टेट ऑफ आर्ट हिंदी में चालू किया है और एकदम वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का चालू किया है सर। सो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे लोग आगे आएँ और ये स्किल सीख कर, और उसमें सर पैसा कमाने का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये पेंटिंग जो हमारा जो नया सिलेबस है, उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। और हमारे यहाँ पे कंप्यूटर में बहुत डिफरेंट ब्रांच है, जैसे आईसीटीएसएम है और कोपा है जो कि गवर्नमेंट का ट्रेड्स है। और हम लोग वेरी सुन एआई रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी से भी हम ट्रेड्स चालू करने वाले हैं। सो ऑल टुगेदर देयर विल बी 15 और 16 ट्रेड्स विल हमारे यहाँ है, जिसके बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं सर। सो हमने हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है सर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट, उससे पहले भी माझगांव डॉक एक बहुत बड़ी कंपनी थी। हमारी कंपनी 250 साल पुरानी है, 250 ईयर ओल्ड। एंड इस कंपनी में हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग 1958 से ही दी जा रही है। तो जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे दी जाती है, सो बेसिकली कैन से कि माझगांव डॉक एक ट्रेनिंग सेंटर ही है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर में हमने अभी तक 8th क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, 10th क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग दिया है और हम डिप्लोमा होल्डर्स को भी दिया है, इंजीनियर्स को भी दिया है, जनरल जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी दिया है, जो पढ़ने लिखने में बहुत वीक है उनको इंटर्न के रूप में दिया है। सो ट्रेनिंग के जितने भी आयाम हैं, डायमेंशन हैं, उन सब का ट्रेनिंग माझगांव डॉक में दिया जाता है। और ये ट्रेड सर, जैसे ग्रोइंग डिमांड ऑफ स्किल वर्कर्स, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन एंड शिप बिल्डिंग, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी स्किल मेला हमारे यहाँ पे होती है, मतलब मुंबई में या लखनऊ में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ कहीं भी स्किल मेला अरेंज करती है, माझगांव डॉक उस स्किल मेला में शामिल होती है और लोगों को स्किल के बारे में बताती है कि शिप बिल्डिंग और मरीन सेक्टर में क्या-क्या जॉब्स अवेलेबल है, जिसमें कि आप आकर अपना स्किल डेवलप करके आप अपना ज़िंदगी का गुज़र-बसर कर सकते हैं। मतलब माझगांव डॉक में लोग 35 साल, 40 साल सर्विस करते हैं। तो 40 साल, 42 साल भी सर्विस करने वाले लोग हैं, जो हमारे अप्रेंटिस स्कूल से पास करके डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन लाइन में जॉइन करते हैं। तो उनका सर्विस बहुत रहता है सर। सो बेसिकली देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर स्किल वर्कफोर्स इन शिप बिल्डिंग एंड मरीन रिलेटेड वर्क। एंड ये आपको मालूम होगा कि हमारे देश का जो ये सेक्टर है, मतलब शिप बिल्डिंग एंड मरीन सेक्टर, ये अभी तक फुल पोटेंशियल में यूटिलाइज नहीं हुआ है सर। देयर इज अ ह्यूज स्कोप टू यूज दिस, इस पोटेंशियल को यूज करना, और ताकि हमारे देश में जो लोग हैं इससे अवगत हों, इस सेक्टर से अवगत हों और इस सेक्टर में भी आए, ताकि जो हमारे देश में जो बेरोजगारी की व्यवस्था है, वो बेरोजगारी कम से कम हो या हमारे देश से लुप्त हो जाए। सो हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी स्किल है, वो स्किल का भरपूर लाभ उठाएँ और ये स्किल
सेंटर में जो हमारे ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत ही एडवांस लेवल की है। तो जो ये स्किल सेंटर है सर, तो ये माजगांव का स्किल सेंटर है, ये स्किल सेंटर की वर्क करती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्किल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ हमारा दिल्ली का तालमेल रहता है। दिल्ली का तालमेल मतलब जहाँ कहीं भी कुछ नया सा निकला, ये हम लोग महाराष्ट्र स्टेट का जो स्किल सेंटर है, स्किल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट वेस्टर्न रीजन में भी है। इसके साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन लेवल है बहुत ही अव्वल दर्जे का है। तो देयर इज ए सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो भी जानकारी, जो भी हेल्प है, जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कठिनाई नहीं आने दी जाती है, क्योंकि हमारा लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इतना हाई लेवल का है सर। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं सर कि ये स्किल है, तो भाई इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने बोला कि मजगांव डॉक का क्वालिफिकेशन स्टार्ट होता है 8th क्लास। तो अगर आप 8th क्लास पास हो गए हैं तो भी आप हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल का होता है, और ऑल इंडिया से बच्चे लोग हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और 8th क्लास में हम उनको देते हैं ट्रेनिंग का वेल्डिंग एंड रिगर। वेल्डिंग जो है, जो कि हमारा बैकबोन है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और मरीन सेक्टर का बैकबोन है वेल्डिंग, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th क्लास है। और रीगर जिनका काम है सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, उनके लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो जो है सो 8th क्लास। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, पाइप फिटर है, स्ट्रक्चरल फिटर है, मशीनिस्ट है, इन सब के लिए हमारे पास जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। तो if you are getting 10th class pass with 50% minimum marks, मतलब हमारे यहाँ पे एग्जाम में ऑल इंडिया एग्जाम में अगर आपको अपीयर होना है तो आपको 10th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आप हमारे ऑल इंडिया टेस्ट में भाग ले सकते हैं। पासिंग मार्क्स आपको 35 है, या हमने तो थोड़ा रिड्यूस भी कर दिया है, 30 ही रखा है। और ये हमारा जो स्किल सेंटर है, इसमें लड़कियों के लिए तो विशेष प्रावधान है, हम उनको 30% रिजर्वेशन भी देते हैं। तो लड़कियों के लिए हमारे यहाँ पे विशेष प्रावधान किया गया है, तो हमने लड़कियों के लिए भी स्किल सेंटर की पूरी व्यवस्था की है। और वे सब भी लड़कियां भी आजकल हमारे यहाँ पे पाइप फिटर, रीगर रीगर में तो नहीं, पाइप फिटर एंड वेल्डर में कुछ लड़कियां भी आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो कैसे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, और किसी भी तरह का किसी को कोई भी तकलीफ नहीं। एग्जाम के लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, वो क्वेश्चन पेपर आपका जो है सो महाराष्ट्रियन लोग के लिए मराठी में रहता है, फिर इंग्लिश में रहता है, और हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में रहता है। तो हमारा एग्जाम 3 लैंग्वेज में होता है। तो आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम का जो है सो हमारा एक दिन में जो हमारा एग्जाम होता है उसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे 100, उसमें से 25 करके एक एक रहेंगे। 25 मार्क्स का टेक्निकल रहेगा, दैट इज मैथमेटिक्स। और जो आपने 10th क्लास में जो पढ़ाई किया है साइंस में, जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, आजकल तो ऑल इंडिया में लगभग सब चैप्टर सेम हो गए हैं एक क्लास के लिए। तो उन चैप्टर का रहेगा क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड टफ नहीं रहता।
तो आप थोड़ा भी अगर जानकारी रखते हैं तो आप कर सकते हैं, और साथ में इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, दैट इज करंट अफेयर्स का एक पेपर रहता है। और हमारे यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रहता, जो भी मार्क्स आप लाएंगे एग्जाम में, ऑल इंडिया एग्जाम में, उस मार्क्स पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है और आपका सिलेक्शन होता है। और हमारे यहाँ पे साथ ही साथ जो आईटीआई पास किए, जैसे ऑल इंडिया में बहुत सारा आईटीआई, तो आईटीआई जब 2 साल का आप करते हैं, उसके बाद 1 साल का हम ट्रेनिंग देते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग है, उनका जो ट्रेनिंग रहता है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहता है। तो वो जो ट्रेनिंग है सर, बहुत हाई लेवल का ट्रेनिंग रहता है। दे आर डायरेक्टली पुट इन द जॉब, एंड जॉब करते करते वो काम सीखते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, तो हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए ना सर, हम लोग उसका ओजेटी रखते हैं, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग of 150 hours, so that after doing polytechnic work or in the final year of the polytechnic, we give 150 hours training to our जो modern workshops है related to their trades, and many ITIs people, ITI apprenticeship, those people, उनको भी हमारे यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है। जो ऑल इंडिया एग्जाम होता है उसको आईटीआई बोलते हैं। आईटीआई का एग्जाम जो हमारे पास होता है उसको हम लोग ग्रुप बी में रखते हैं। हमारे यहाँ पे 3 ग्रुप में एग्जाम होता है सर। ग्रुप ए जो फर्स्ट 10th में पास किया है उसके लिए, ग्रुप बी जिसने आईटीआई कर लिया है और हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहता है 1 ईयर का, उसके लिए, और एक ग्रुप सी जो कि 8th क्लास के लिए। तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा का जो क्वालिफिकेशन है, तो उसमें किसी भी ट्रेड का हो, हम लोग उसको 150 आवर्स का ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ आजकल हमारे यहाँ पे पीएम इंटर्न का भी एक ट्रेनिंग का कोर्स चालू है। तो पीएम इंटर्न में भी जो लोग भाग लेना चाहते हैं भाग ले सकते हैं। और ये ट्रेनिंग 6 मंथ और 9 मंथ्स का होता है। तो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 6 मंथ रहना चाहते हैं कि 9 मंथ्स रहना चाहते हैं। और इसमें आपको साथ ही साथ आपको इसमें स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टाइपेंड है वो जो है सो लगभग आप समझ लीजिए 8,000 रुपीज स्टाइपेंड दिया जाता है। पर जो आईटीआई करके आते हैं उनको स्टाइपेंड हम देते हैं 11,000 रुपीज पर मंथ। और जो ग्रुप सी के जो हमारे बच्चे हैं 8th क्लास पास, उसको हम लगभग 6,800, दैट इज 6,800 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड देते हैं। मतलब आप समझिए ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड देते हैं, और साथ ही साथ उनको फ्री में ब्रेकफास्ट देते हैं और फ्री में लंच देते हैं, और उनका मेडिकल भी फ्री रहता है। हमारे यहाँ पे जो हमारा डिस्पेंसरी है उसमें उनको फ्री मुफ्त में दवाई दी जाती है। और अगर काम करते वक्त किसी को किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन की फ्री व्यवस्था है। तो सैलरी जो बात है, सैलरी सैलरी हम नहीं कहेंगे सर, इसको स्टाइपेंड कहेंगे। और ये स्टाइपेंड जो है सो हम गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही देते हैं। सो स्टाइपेंड के साथ साथ ट्रेनिंग देना, इट इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड और इसमें एज ग्रुप तो हम बताना चाह रहे हैं कि आपको जो ग्रुप सी है उसमें एज ग्रुप 14 to 18 है, एंड ग्रुप के जो 10th पास है उनका 15 to 19 है, और जो आईटीआई वाले हैं उनका 16 to 20। इस एज ग्रुप के लोग हमारे यहाँ पे भाग ले सकते हैं। और हमें भी बताते समय बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी अभी हमारे यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो अभी चालू है, और ये करीब 5-6 जुलाई तक चालू रहेगी। तो जिन किसी को भी अगर आने की आना चाहते हैं तो उसमें अभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम के अंत में आपको अपना कंपनी का जो लिंक है वो आपको बताऊंगा। तो इसमें सर आप देखिए कि स्किल जो है सो हमारे यहाँ पे मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। साथ ही साथ सर आपको बता दें कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके सुपरवाइजर बनते हैं, सुपरवाइजर से जेई बनते हैं,
जेईई से सीनियर इंजीनियर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, चीफ मैनेजर बनते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो काबिल केस हैं वो जनरल मैनेजर तक भी बने, मतलब महाप्रबंधक, हमारे कंपनी के महाप्रबंधक भी लोग रहे हैं। ऐसी भी बहुत उदाहरणें आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब कि जो करियर ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, जो लोग काबिल हैं, जो सतत मेहनत करते हैं, उनके लिए स्काई इज द लिमिट, मतलब आप करियर अपॉर्चुनिटी अच्छा है, अंतिम है, अंत सीमित है। आप जहाँ तक छलांग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। हम आपको पूरी मदद करेंगे, हर समय मदद करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जो है सो सर हमारे यहाँ एमडीएल में तो है ही। एमडीएल के साथ साथ हमारे यहाँ पे अराउंड 230 कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, आपको हम वहाँ भी जॉब पे रखवा देते हैं, तो आपको वहाँ भी जॉब मिल सकता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं, उन सप्लायर के पास भी रखते हैं हम उनको, तो इनफ स्कोप इज देयर। साथ ही साथ हमारे यहाँ से जो आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया, तो आप इंडिया में किसी भी जॉब के लिए कहीं भी जॉब निकले, चाहे वो रेलवे हो, चाहे अदर डिफेंस इंडस्ट्री हो, या डिफेंस सप्लायर हो, या अदर शिप बिल्डिंग कंपनी हो, या सिविल एविएशन में तो भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन लोग और रेफ्रिजरेशन के लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग। आपको हम बता दें कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तारापुर एंड मुंबई में तो बहुत सारे लोग हैं। हर साल लगभग 8 से 10 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सिलेक्शन ये गवर्नमेंट के जो प्रीमियर एटॉमिक एनर्जी एंड इसरो जो है वहाँ पे उनका सिलेक्शन होता है। और हम सर एक चीज़ ये भी बताते हैं कि हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी एक स्पेशल तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, स्किल तो दे रहे हैं, साथ ही साथ उनके लिए स्पेशल क्लास भी चलता है जो कि उनको गवर्नमेंट के जो रिटन टेस्ट एग्जाम होते हैं जॉब के लिए, उनके लिए भी हम उनको तैयार करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, और हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए, हमारे यहाँ पे डिज़ाइन का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कि डिज़ाइन मैकेनिकल टॉप प्रायोरिटी पे आता है, तो हम उनके लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं सर। सो वहाँ भी हम ट्रेनिंग हमारा ट्रेनिंग का स्कोप है, और उस ट्रेनिंग में 10th क्लास पास करके बच्चे आ सकते हैं, या जो आईटीआई किए हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग में आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर के पास भी आप काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में भी काम कर सकते हैं, खासकर फिटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, दिस पीपल कैन वर्क इन दैट। साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर, रिफाइनरी में तो सर हमारे पावर प्लांट के लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम पावर पाइपिंग का जो टेक्नोलॉजी देते हैं दैट इज यूनिवर्सल, सो यू कैन वर्क एनीवेयर इन द पाइपिंग रिफाइनरीज। है जो हमारा पेंटिंग एंड प्लास्टिंग का जो सेक्शन है, बिकॉज रिफाइनरी में पूरा आपका पाइपिंग वर्क है, और साथ ही साथ उसका पेंटिंग, उसका रख रखाव रखना है। तो हमारी जो पूरी टीम है, तो पूरे टीम के टीम आपके बहुत अच्छा, आपके डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। पॉलिटेक्निक पे सर हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन वैसा ऐसा पॉलिटेक्निक का नहीं देते, पर कुछ साल पहले हम पॉलिटेक्निक का देते थे ट्रेनिंग, वो मरीन पॉलिटेक्निक का देते थे। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ से आप मरीन पॉलिटेक्निक का लेके आप शिप में मर्चेंट शिप में आप जा सकते हैं। तो मर्चेंट शिप का भी ट्रेनिंग होता था हमारे यहाँ पे, पर अभी हम मर्चेंट शिप के लिए हमारे यहाँ पे वर्कशॉप ट्रेनिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग फोकस है। बहुत सारे मुंबई बेस्ड या मुंबई के ज्वाइनिंग में जो बहुत सारे मर्चेंट नेवी के कंपनी है, और मर्चेंट नेवी का जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे वर्कशॉप का खासकर ट्रेनिंग के लिए जो मरीन इंजीनियर्स हैं उनको भेजते हैं, हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये तो हो गया सर ब्लू कॉलर के बारे में। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो ब्रिज है बिटवीन आईटीआई ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन, तो आईटीआई का ट्रेनिंग लेने के बाद जो हमारे यहाँ पे आईटीआई का ट्रेनिंग ले रहे हैं सर, वो साथ ही साथ पैरेलल इवनिंग क्लासेस में बीई का भी
ये बीई का नहीं, मतलब बीएस 12th का क्लास करते हैं और आईटीआई करने के बाद आप डिप्लोमा में बाहर एडमिशन ले सकते हैं और डिप्लोमा होने के बाद इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। सो आईटीआई करने के बाद आपको ये चैनल भी ओपन हो जाता है कि आप इंजीनियरिंग और डिप्लोमा लाइन में अपनी आगे की पढ़ाई चालू रख सकते हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर टेक्निकल एंड जूनियर इंजीनियरिंग रोल्स। तो हमारे यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो जो हमारे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद उनका डिफरेंट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि टेक्नीशियंस में, प्लानर में, प्लानर एस्टिमेटर में, उसके बाद स्टोर कीपर में और उसके बाद डिजाइन में, ड्राफ्ट्समैन में। तो दे आर डूइंग ए ग्रेट रोल। They are working along with the other engineers and making the blueprint of the building of ships and submarine. साथ ही साथ एम्प्लॉय, जैसा कि मैंने बताया, एम्प्लॉयबिलिटी का एक हमारा स्पेशल क्लास, एम्प्लॉयबिलिटी एंड हाउ टू मेक their biodata as well as how to have a good English, how to write good letter and साथ ही साथ हाउ टू फेस इंटरव्यू, इसका भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे दिया जाता है। और साथ ही साथ आप मार्केट से मटेरियल कैसे खरीद के लाएंगे, मटेरियल खरीद के लाने के बाद उसको कैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुल उनको ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे दी जाती है। तो एम्प्लॉयबिलिटी का सर हम पूरा ध्यान रखते हैं हमारे यहाँ पे। हर दिन एक सेशन एम्प्लॉयबिलिटी का चलता है, मतलब सप्ताह में एक दिन चलता है, दो क्लास रहता है हमारे एक दिन में। तो जो बच्चे लोग आते हैं वो बहुत ही हमारे देश के जो पुराने लोअर स्टेट है, गरीब बच्चे हैं, उन फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन बच्चों को कुछ मालूम नहीं रहता है कि कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उन बच्चों का सर ट्रेनिंग देना, उनको कैसे बिहेव करना, कैसे ऑफिस में खड़ा रहना, कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना, कैसे जब भी नौकरी की बात आती है तो कैसे इंटरव्यू फेस करना, हाउ टू व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से इन इंटरव्यू, ऑल दोस थिंग्स का ट्रेनिंग हम एम्प्लॉयबिलिटी के थ्रू हम बच्चों को प्रदान करते हैं। और सर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जैसे सपोर्ट के बारे में हमने बता ही दिया है। एडमिशन जनरली आप क्लास 10 है, 3 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग ट्रेड, तो 3 इयर्स तो था हमारा पुराना प्रोग्राम, अभी तो बंद है सर, बट हमारा वो मरीन के बारे में था। फी स्ट्रक्चर तो फी तो हमारा है ही नहीं, फी तो ओनली 100 रुपीज है, वो भी किसके लिए, जनरल कास्ट के लिए। बाकी शशि भूषण जी, ये तीनों हाँ सर, स्लाइड पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ये जनरल पॉलिटेक्निक के बारे में लिखा हुआ था, हाँ सर, ये एमडीएल का स्पेसिफिक नहीं था। आप एमडीएल के बता ही रहे हैं, बता दीजिए। जनरल के बारे में हम लोग बाद में हाँ। बात करेंगे आपके बाद। जी आप एमडीएल में सर हमारे यहाँ पे जो फी है, फी नहीं लगती किसी को, हम तो पैसा उल्टा देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं। स्टाइपेंड अराउंड 8,000 से 11,000 पर मंथ दिया जाता है और साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं। इंटर्नशिप का भी एक व्यवस्था हमारे यहाँ पे है सर। तो ट्रेनिंग के जितने भी आयाम हैं, सबकी ट्रेनिंग के डिफरेंट डिपार्टमेंट में व्यवस्था है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारा, जैसे मैंने अभी कुछ पहले के स्लाइड्स में बताया था कि मझौडा का जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो इन आइसोलेशन में काम नहीं करती, मतलब हम अलग थलग नहीं है, हम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस प्रोडक्शन तो हमारा कंपनी डिफेंस प्रोडक्शन है। हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ भी काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्किल सेंटर के साथ काम करते हैं। तो हमारा जो स्किल का जो स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट का जो जो इकोसिस्टम है सर, वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और हमारे पास एक टूल है, टूल ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर के साथ हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको जब भी किसी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत, किसी अप्रेंटिस की जरूरत होती है, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, दे डायरेक्टली कांटेक्ट टू अस और वी आर फॉरवर्डिंग देयर बायोडाटा टू देम। पोस्ट इंटरव्यू दे आर गेटिंग जॉब देयर। साथ ही साथ सर अब हमारा ग्रोथ इन मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और ऑल्सो
तो सर अभी हमारे जो कंपनी में जो लोग हैं उसमें से तो 2-3 का ऐसा एग्जांपल है कि जो कनाडा में जाके अपना बिजनेस भी सेटअप कर चुके हैं सर। सो अब लोग जो है सो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग तो करते हैं स्किल डेवलपमेंट का, बट दे आर गोइंग टू मर्चेंट शिप्स एंड दे आर सर्विंग इन मेनी पीपल आर सर्विंग इन दुबई एंड गल्फ कंट्रीज। सो आवर जो स्किल है सर हमारे यहाँ पे वो बहुत हाई लेवल का है and India has a great opportunity to export the skill and आपको तो बताना मैं एक चीज भूल गया सर, इसके पहले स्किल का ट्रेनिंग देने से पहले I was a hardcore engineer and designer and as well as planner when I was in design office or planning department of the whole project of 20-30,000 crore project। उस प्रोजेक्ट का जो मैं प्लानर था और जब डिजाइन में भी था तो हमने बहुत सारे इजरायली लोग, रशियन, मतलब मेनी फॉरेनर्स, फ्रेंच पीपल उनके साथ काम किया है। तो उनसे भी हमें जानकारी मिली कि भाई ट्रेनिंग कैसे करना है। तो इसका जो मेरा बैकग्राउंड है, जो फॉरेन स्किल इस फॉरेन वर्कर के साथ काम करने का, वो तजुर्बा में यहाँ पे हम अपने लोगों को पास ऑन करते हैं। तो वो सर बहुत बेनिफिट है, जो कि जर्मन के साथ भी मैंने काम किया है, तो उन लोग का जैसा ट्रेनिंग का जो तरीका था, उन सबको हम अपने जो ट्रेनिंग करते हैं, स्किल जो हमारा करिकुलम है, उसमें हमने ऐड किया। सो कहने का मतलब हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, उससे जो बच्चे निकलते हैं, दैट इज वर्ल्ड लेवल स्किल दे आर एक्वायरिंग हियर एंड होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर देम। वो कहीं भी जाके अपना स्किल से अपने रोजी रोटी और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। एंड जो जहाँ तक बात है स्किल टेक्नोलॉजी का, स्किल मैन पावर का, दिस इज हैविंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। वी ऑल आर द इंजन for our growth of our country. Our craftsmen, our diploma holders, engineers, that is blue collar and white collar, all together are active in the national building। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का 1947 विकसित भारत, उसके लिए सतत कार्यरत है और स्टूडेंट्स कंसिडर टेक्निकल एंड वोकेशनल करियर विद कॉन्फिडेंस। हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई जो आप क्लास में स्कूल में करते हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, फिर उसके बाद BA BCom, तो सर ठीक है, पर जो उस लाइन में नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए दिस इज वेरी ब्राइट अपॉर्चुनिटी, टेक्निकल एंड वोकेशनल कैरियर, जिसमें आप करके अपना परिवार को और अपने देश को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत डिग्निटी के साथ आप अपना जिंदगी व्यतीत कर सकते। शशि भूषण जी धन्यवाद, अभी आप वेट कीजिए। जिस मैं चाह रहा था कि जितने स्टूडेंट आए हैं या जो भी आए हैं, उनको जो प्रश्न पूछना वो प्रश्न पूछें और सुरेंद्र तिवारी जी को मैं बाद में कहूँगा दूसरे अपॉर्चुनिटी जो है उसके बारे में बताएं। पहले आपसे प्रश्न पूछने, जिसको भी प्रश्न पूछना हाथ ऊपर करो, मैं नाम लूंगा, वो प्रश्न पूछे। किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं 1 मिनट और टाइम देता हूँ प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछो। किसी को किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, प्रश्न पूछना है, आप पूछ सकते हैं सर। ओके गौरव पूछो, बड़ी बोल के पूछो गौरव। अगर बोल नहीं पा रहा तो मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन। बोल सकते हो तो इट इज बेटर कि आप पूछो खुद। नहीं बोल पा रहा हूँ, जहाँ पे होगा वहाँ सिग्नल कम हो गया, कुछ होगा। नेटवर्क इशू। हाँ सर बोलिए, क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन ये है कि वो अंग्रेजी में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। May I know if your training center offers any skill development program specifically for MBA candidates, जो MBA पास कर चुके हैं या जो करना चाहते हैं। मैनेजमेंट का कोई ट्रेनिंग है आपके पास? मैनेजमेंट के लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए तो नहीं आते हैं सर, पर तो इंटर्नशिप के लिए आते हैं। तो इंटर्नशिप के लिए हम उनको फाइनेंस में हेल्प करते हैं। तो फाइनेंस में इंटर्नशिप है? हाँ।
HR HR एचआर में है सर, पर उतना स्कोप नहीं है एचआर में। फाइनेंस में हम बहुत लोगों का देते हैं सर। अच्छा, तो ये तो जवाब हो गया, फाइनेंस में है गौरव, और तुम्हारा तो फाइनेंस से ही है, तो तुम्हारे लिए सुटेबल है। स्टाइपेंड कितना मिलता है इंटर्नशिप के लिए फाइनेंस वाले को? उनको सर 18,000 रुपया मिलता है हमारे कंपनी की तरफ से, 18,000। इंटर्नशिप ये कौन है? 18,000 पर मंथ। हाँ, और ये सत्यम पूछ रहा है कि इंटर्नशिप मतलब आप पढ़े लिखे हो, नौकरी के पहले इंटर्नशिप होता है जो एम्प्लॉयमेंट के पहले होता है। इंटर्नशिप में मैं जवाब दे रहा हूँ सत्यम को। सत्यम, इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है, नौकरी में सैलरी मिलता है। करेक्ट। और नौकरी परमानेंट होता है, इंटर्नशिप कभी 3 महीने, कभी 9 महीने, कभी 6 महीने, सब अलग अलग होता है। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन छोटा होता है। करेक्ट सर। और किसी को कोई प्रश्न? नहीं तो सुरेंद्र जी, आप जरा सा बता देंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला और जॉब अपॉर्चुनिटी इसके लिए। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे हो? अब नहीं पूछ रहा, हो गया जवाब इसका। हाँ, अच्छा, हाँ वैशाली पूछो, वैशाली तुम पूछो जी। हाँ सर, जो रेलवेज में सर वो बात कर रहे थे रेलवेज में जॉब के लिए ऐसा कुछ। मेरा अभी 10th हुआ है, आई एम मैरिड, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे कौन सा एग्जाम वगैरह कुछ समझ में नहीं आया सर मुझे, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ सर से। आपने 10th कर लिया ना, तो आपको जो रेलवे का जो अप्रेंटिसशिप का जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है मैडम, उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ पे रेलवे का जो 2 साल का जो ये होता है ना अप्रेंटिसशिप, वो करने के बाद आप में अप्लाई कर सकते हैं, और रेलवे वाले को प्रेफरेंस देते हैं अपने बच्चों को। तो आप रेलवे में इस तरह से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सुमित, आप पूछो। सर मैं यही से हाँ सुमित पूछो। कोई डेटा एनालिस्ट का या ट्रेनिंग आपके पास अवेलेबल? डेटा एनालिस्ट का ट्रेनिंग अभी तो नहीं है हमारे पास, अर्जेंट में नहीं है। अच्छा गौरव, तब बाकी आपके पास है ना, मगर अगर मेरे पास नहीं है, पर आप फिर ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्किल सेंटर है ना, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो आप मेरे को अपना डेटा भेज दीजिए। क्या सर? ऑनलाइन वेबसाइट कह रहे हैं महाराष्ट्र? ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। जैसे मुंबई में सेंटर है NSTI, उसको बोलते हैं नेशनल टेक्निकल स्किल सेंटर, NSTI। तो जैसे मुंबई में है, तो इसी तरह से पटना में भी होगा, और इंडिया में है 14-15 जगह पे है। तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे ना उनके साइट पे, तो उनका रिटन टेस्ट होता है, वो टेस्ट के बाद आप वो कोर्स कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट का। ये कोर्स नहीं करना चाह रहा, कोर्स तो ये किए हुए है, ये इंटर्नशिप चाह रहा था। डेटा के लिए? हाँ, डाटा एनालिस्ट का इंटर्नशिप। डेटा एनालिस्ट का इंटर्नशिप तो सर MBL में नहीं है सुमित। जेल में नहीं है। गौरव तुम पूछो। यस सर। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो इंटर्नशिप सर आपके ट्रेनिंग सेंटर में जो प्रोवाइड की जाती है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा, और आपको सुबह 7:30 to 5 o'clock तक रहना पड़ेगा। ये MBA फाइनेंस वाला लड़का है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे हॉलीडे। सर सेंटर कहाँ पे होगा? ट्रेनिंग सेंटर सर? ट्रेनिंग सेंटर मुंबई। तो सर इंटर्नशिप के पहले या उसके ड्यूरेशन में कोई सर प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलता है सर? प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट होने के बाद आपको मिल सकता है, मैं आप गारंटी तो नहीं देता हूँ, पर वी शैल असिस्ट यू।
थैंक यू सर। गौरव, तुम मेरे से बात कर लेना और हम शशि भूषण जी से अलग से तुमको बात करवा देंगे। यस सर। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? अगर नहीं प्रश्न तो तिवारी जी, मैं स्लाइड 9 से फिर से जाता हूँ, आप ब्रीफली बता दें, उसके बाद कॉल कंक्लूड करेंगे। जी सुरेंद्र जी। जी, स्लाइड 9 पर जाइए। जी। कई लोगों ने एमडीएल से संबंधित सवाल पूछे। तिवारी जी ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग के बारे में और एमडीएल के बारे में, तो लेकिन एमडीएल के अलावा भी मैं ये जोर दे एमडीएल भी जैसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कई, आपने देखा तिवारी जी ने कहा कि स्किल मेला कई जगहों पर लगा में भी होगा, रांची में भी होगा, कई जगहों पर होगा, तो आप लोग उसके बारे में जानना चाहिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि और भी बहुत सी कंपनियां हैं जैसे लार्सन एंड टब्रो ब्रिजेज बनाती है, अडानी वाले लोग हैं जो डिफेंस का बहुत सारा काम करते हैं, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर रेलवे बेशुमार कॉन्ट्रैक्ट। आप सोचो, रेलवे के बारे में पूछ रही थी वैशाली, आप सोचो, कभी सोचो कि रेलवे में जो एक शुरू चलता है वो कहाँ पर नहीं तो बनता क्या, कहाँ पर एक कहाँ पर कहाँ बना, ये सब सोचना है। तो तिवारी जी ने केवल एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दी है एमडीएल में क्या क्या होगा। एमडीएल जैसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको इस तरीके से ट्रेनिंग दे सकते, तो वो खोजना चाहिए। क्योंकि कमजोरी ये है तो दरोगा बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं। अब वो जमाना चला गया, इसलिए तो सोचना चाहिए कि और कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो पता है कि हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किए जाते हैं, होते हैं, बनाए जाते हैं। जो मैं आपको दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा दवा हिंदुस्तान में। ये सब नई नई स्टैटिस्टिक्स हैं, नए आंकड़े हैं जिस पर आपका ध्यान रखना चाहिए। ये कहने का ये मतलब है जितनी चीजें तिवारी जी ने कही वो सारी कई जगहों पर भी अवेलेबल, तो कोशिश करनी चाहिए। अभी देखिए कितनी चीजें इसमें हमने लिस्ट की हैं इस साइट पर। ये डिफेंस इंडस्ट्री, जो आजकल जितने डिफेंस के काम हो रहे हैं, मतलब गोली बारूद से लेकर ट्रक्स, आर्टिलरी, टैंक्स, ये सब कोई बनाता ही तो है, तो रिपेयर करता है, तो उसमें की जरूरत होती है। तो मान लगता इस लेवल पर सोचना चाहिए कि बनता कैसे है, नहीं तो बनता होगा, कहीं तो उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, जानना जरूरी। सिविल एविएशन मतलब जहाज भी बनाने का सोच रहे हैं हम लोग, शिप बिल्डिंग कंपनी बताया, हर ट्रक्स दुनिया भर के हैं, देख रहे हैं कि नए नए बन रहे हैं, नए नए मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, नए नए 3 व्हीलर्स आ रहे हैं, ये सब बनता है। फार्म इक्विपमेंट के बाद मैंने की, लेकिन उसके अलावा दूसरे फार्म इक्विपमेंट, नए नए फार्म इक्विपमेंट, प्रेशर, ये सब चीजें मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके से बहुत से बड़े बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत सी ट्रेनिंग देती है, वो रेस्टोरेंट स्लाइड पर जाएंगे। ये सब देखिए ट्रेंड्स कितना कुछ तो इन्होंने बताया। प्लम्बर्स, एचवीएसी टेक्नीशियंस, एचवीएसी टेक्नीशियंस की काफी डिमांड है। धीरे धीरे जब सब किसी के घर में कंडीशनिंग आ रही है तो ये एचवीएसी की काफी जरूरत है। बात की इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस, जब कंप्यूटर सेंटर्स बन रहे हैं, एआई आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस की बहुत जरूरत है, कंप्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत। मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को ध्यान इस बात। हाँ, पॉलिटेक्निक के बारे में थोड़ा बात कर लेते। पॉलिटेक्निक के बारे में ने केवल से संबंधित पॉलिटेक्निक के बारे में, लेकिन पॉलिटेक्निक एक ऐसी शिक्षा है जो पूरी इंजीनियरिंग नहीं होती, उसके लिए पूरी इंजीनियरिंग में क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंजीनियरिंग में जाने का सबसे अच्छा रास्ता। जानते हैं कई लोग, मैं स्वयं भी इंजीनियर हूँ, मैं जब
इंजीनियरिंग में थे, बहुत लोग पॉलिटेक्निक तक गए थे और इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने के बाद उसमें इतनी ट्रेनिंग होती, उसके इतने जॉब्स, ये आपको आश्चर्य देगा कि इतना अच्छा माध्यम है वो। बिहार में केवल 80 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन है, 80। पूरे भारत में लोग बोलते हैं कि 3600 के आसपास है, तो इसलिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन बहुत है। के लिए खासकर बिहार में कई सुविधा, 4 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन जो है 80 में, वो केवल लड़कियों के लिए, वो कोएड नहीं, केवल लड़कियों के लिए 4 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन। और जो कोएड उसमें 33% मतलब 1/3 इंटेलिजेंस है। लड़कियों को इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी ऐसा होगा, प्रदेशों में भी ऐसा, जो प्रदेश के लोग सुन रहे हैं ऐसा सोचना चाहिए। और पॉलिटेक्निक जो है शिवाजी ऊपर, तो ये जो मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन वर्कशॉप्स, ये मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग में डिजाइन की ज्यादा पढ़ाई होती है, मतलब थ्योरी। टेक्निक में ज्यादा वर्कशॉप करवाए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाए, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर। तो बिहार के बच्चों को चाहते हैं कि मुझसे अवेलेबल है तो ट्रेनिंग के लिए, और उसकी फीस भी कम लगती है, सरकारी है, बहुत से सरकारी है, 46 सरकारी है, जिनकी सरकारी करती, तो कोशिश करनी चाहिए। साइड में एक है, बेला में है, मुजफ्फरपुर में, इससे बहुत से लोग उसके बारे में सोचिए। जो वाला स्लाइड, ये सब तिवारी ने बताया है, मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता। देश पात्र पढ़ाई वो करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाहर में जो नौकरियां हैं उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत से देशों के साथ समझौता किया और बहुत से देशों में बहुत डेवलप की जो स्किल्स है उसके लिए लोगों में डिमांड है। उसका ये कारण है कि भारत के ही लोग ऐसे हैं जो विदेश के होते हुए भी अच्छी अंग्रेजी बोलते, तो कहीं भी जाए कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा। इसीलिए आप देखते हैं कितने लोग बाहर जाते हैं आजकल टेक्निकल स्किल्स में। बहुत सारा अवसर है, गूगल के सीईओ हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, लेकिन छोटे लेवल पर भी काफी लोग खुद अनुभव कितने फॉर्मेट सब हिंदुस्तान में, क्योंकि उनको वो अंग्रेजी ठीक से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनको स्किल्स चाहता था और एम्बिशियस थे। लोग इन सब चीजों के बारे में जल्दी में काफी कुछ चीजें बता दी। सवाल है तो पूछिए। मैं आप सवाल पूछने से पहले दीपक जी एक प्रश्न पूछे हैं, और वो शशि भूषण जी आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न, या दीपक जी आप खुद ही पूछ लीजिए ना। दीपक जी हाँ तो हाँ जी, आप ही पूछ। शशि भूषण जी, मेरा प्रश्न ये था कि या तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए या आगे आईटीआई वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स, वो एप्लीकेशन करना चाहें तो उसकी कुछ डेट है या कुछ, हाउ टू दे कम टू नो? वो या एडवर्टाइजमेंट आती है या दे नीड टू गो टू द साइट? They should go to our site. It is 5th July is the last date, and it is going to extend also. So you may apply for this. You may come to, go to Majgaon Doc का site है, majgaondoc.in. वो तो गूगल से खोज लेगा, गूगल से मिल जाएगा मजगान डॉक्टर। हाँ, MAZNGONGOCK.in। ओके, थैंक यू जी। हाँ, तो ये साइट पे आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाएंगे आप, हाँ, बिकॉज हाँ जी, ये अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जो अप्रेंटिसशिप साइट है उस पे जाइए। हाँ हाँ जी, थैंक यू जी। अच्छा, सुरेंद्र जी, हाँ, जिसकी जब बात हो रही है और जी ने अच्छा काम किया था,
बिहार में जो एजुकेशन के लिए जो सिलेबस है और टेक्निक्स का, उसको उन्होंने भेजा है। मैं उसको इस वेबिनार के साथ सबको भेज देना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जी इसका पूरा सिलेबस। तो अभी शशि भूषण जी को धन्यवाद तो तिवारी जी बाद में दे देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आपने देखा कि जो कौशल है, स्किल्ड वर्क है, उसके क्या क्या फायदे हैं। हम एक वेबिनार करना चाहते हैं कि वो स्किल आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस क्लास के हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब पे, जिसमें पॉलिटेक्निक मेन फोकस होगा। अगर आप लोग चाहते हैं वो वेबिनार हम करें, तो जैसे भी आपको ये मैसेज मिला है उसी के माध्यम से मेरे पास तक वो इन्फॉर्मेशन आए, तो हम फिर से एक वेबिनार करेंगे जिसमें मोस्टली फोकस होगा पॉलिटेक्निक या कौशल हम कैसे ले। जैसे अभी शशि भूषण जी ने बहुत सारा NSIT बताया, ऐसे बहुत सारे चीज बोले, तो शशि भूषण जी से हम बात करके अलग अलग इंडस्ट्री वाले जो करते हैं ट्रेनिंग, गवर्नमेंट का जितना स्कीम है उसके बारे में करना चाहेंगे, तो आप हमें भेजें तो हम करेंगे। अगर आप लोग का डिमांड नहीं है तो फिर करने की जरूरत नहीं है। हाँ सुमित बोलो। ये पॉलिटेक्निक में है, जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रही है, जोर से बोलो। पॉलिटेक्निक 10th के बाद या 12th के बाद? 10th के बाद। 10th के बाद भी होती है पॉलिटेक्निक, और उसका जो डिप्लोमा डिग्री मिलता है ज्यादातर जगह पे उसका वैल्यू 12th का भी होता है। तो पॉलिटेक्निक 3 साल करने के बाद फिर BA BSc भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो, जैसे सुरेंद्र जी और शशि भूषण जी दोनों बताए, सेकेंड ईयर में जा सकते हो। सो और प्लस अपना जॉब भी, अपना बिजनेस भी कर सकते हो, और हजारों नौकरी खुल जाती है। 10th के बाद ही जा सकते हो। कंपटीशन होता है, ऐसे नहीं होता है एग्जाम, ऐसे एंट्री नहीं होती है, एडमिशन नहीं होती है, कंपटीशन होता है। तुम्हारे स्कोर के ऊपर निर्भर करेगा कौन कैंपस से लॉट होगा, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, और क्या ट्रेड मिलेगा। अगर बिल्कुल लोअर एंड है तो कैंपस अच्छा नहीं मिलेगा, जिसका रैंकिंग अच्छा नहीं है, और ट्रेड भी अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हायर रैंक पे है तो कैंपस भी अच्छा मिलेगा, ट्रेड ट्रेड मतलब कौन सा डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा मिलेगा, वो भी निर्भर करता है तुम्हारे स्कोर पे। और केवल जिसको लोग बोलते हैं वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ट्रेनिंग नहीं होता है या पढ़ाई नहीं होती, या सिविल मैकेनिकल की पढ़ाई नहीं होती। उसमें आजकल लोगों ने मेडिकल भी खोला, मतलब मेडिकल टेक्नीशियंस की भी पढ़ाई होती है, टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है, जो बच्चे सुन रहे हैं, जिनका उधर इंटरेस्ट है, जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है, इस तरीके का नॉलेज उनको है, तो उनका झुकाव है। कंक्लूड करना चाहेंगे सुरेंद्र जी, तो आपके पास टाइम है। मैं सवाल पूछता हूँ, MBA में ट्रेनिंग किस क्लास में से लेकर कब तक की, किस सबसे छोटी लेवल से लेकर सबसे बड़ा लेवल क्या है? 8वीं क्लास सर, 8वीं क्लास इज द लोएस्ट लेवल। 25 स्कूल आपको तो पता है। हाँ सुमित हाथ उठाया है, पूछो सुमित। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो हम कंक्लूड करते हैं, ये कहना चाहते थे कि ये आखिरी चीज नहीं है जो आपके मन में कोई सवाल है इस विषय पर। मैं तो फिर से बता रहा हूँ, MBA जानती है इसके डायरेक्टर जो है, तो इसलिए इनको सबसे ज्यादा नॉलेज है जो हमारे दिमाग में, इसलिए हमने प्रार्थना की कि आप आइए बच्चों को बताएं। लेकिन MBA के अलावा दुनिया भर के अपॉर्चुनिटीज हैं जो MBA जैसी कंपनियों में, नाम भी
रेलवे है ये, में तो बेशुमार है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी बेशुमार है, या तो रेलवे में डायरेक्ट नौकरी हो या सप्लायर तो बहुत है। अभी आपने सुना सप्लायर सभी एमपीएल में पहले उन्होंने बताया कि 20,000 नौकरी 7,000 नौकरी बहुत सरकार कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया है, तो अच्छी। तो इस तरीके से बहुत से स्कोप कई जगह है जहाँ आपको ये दिमाग में रखिए, ठीक है। धन्यवाद तिवारी जी आपको। राम सर, इतना अच्छा किया सर, थैंक यू।